क्या लगता है इतना विकास हो रहा है देश का, उसके बावजूद भी आप लोग महिला हो और भूख हड़ताल कर रहे हो बिना खाना पीना खाए, क्या लगता है आपको, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे, मोदी जी को समझना चाहिए इतना कि जनता ऐसी भूखी मर रही, उनके राज में जनता भूखी मर रही, अनुकंपा वाले भूखे मर रहे, तो काय का ये राष्ट्र चला रहे, तो कोई मतलब का नहीं है ना। ये बोल रहे कि हम भूखे मरने दे रहे, बेरोजगारी ये कर रहे, काय की बेरोजगारी बंद कर रही है, या तो बेरोजगारी बढ़ रही है हमारी, कुछ भी नहीं कर रहे, जब करेंगे तब। लेकिन अभी तो भूखे मर रहे हैं ना, तो ये सोई है, प्रधानमंत्री सोया है, आमदार सोए है, खासदार सोए, गोंदिया की तो साड़ी पूरी ये है, पूरी आग लग गई इनको। इनको कुछ शर्म नहीं है, लाज कुछ भी नहीं है इनको, क्योंकि इनकी माँ बहन ऐसे रोड पे सोती ठंडी में, तब पता लगता अभी शीतलहर चालू है। शीतलहर चालू होने के बाद भी इनको शर्म नहीं है कि कैसे माँ बहन रह रही है। इनको तो थोड़ी लाज शर्म होना चाहिए न। शिवो तो बहुत घटिया हो गया नगर परिषद का। शिवो है, आमदार है, खासदार है, पूरे पूरे जिलाधिकारी साहब है, किसी को शर्म नहीं आ रही कि इतने दिन से यहाँ बैठे हैं तो कोई झांक के देखेंगे कि क्या हो रहा है। तुमने कुछ आश्वासन नहीं, कुछ नहीं, हमको कुछ भी नहीं देता। हम तो भूख हड़ताल हटाएंगे नहीं, परवाह नहीं, जो भी होएगा देखा जाएगा, लेकिन भूख हड़ताल तो हटेंगी नहीं, मरेंगे चलेगा। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्रभात मीडिया में। दिसंबर माह यानी होता है ठंड का, और इस वक्त लगभग बजे 7 और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कलेक्टर ऑफिस चौक, जिला परिषद के सामने, जिला अधिकारी के सामने। आप देख सकते हो जिला अधिकारी कार्यालय के सामने, जिला परिषद के सामने काफी बार आमरण अनशन, धरना प्रदर्शन काफी बार होते रहता है। पर इस वक्त मैं बताना चाहूंगा आपको कि लगभग अभी 7 बजे है, उस बावजूद भी आमरण अनशन जो है, भूख हड़ताल सुरू है। बताना चाहूंगा मैं आपको, गोंदिया नगर परिषद जिल्हा गोंदिया येथील प्रबलित असलेले अनुकंपधारक वारस उम्मीदवार स्त्री और पुरुष, इनके द्वारा जो है इन्होंने बुधवार दिनांक 6/12/2023 को शुरू किया गया था नारेबाजी का इनका एक शेड्यूल था। इन्होंने किया था 6/12/2023 से लेके 8/12/2023 तक इन्होंने की नारेबाजी, पहला ऑप्शन। दूसरा, इन्होंने इनकी जो मांग थी वो मांग अगर पूरी नहीं हुई तो उसने लिखा है साकड़ी उपोषण कार्यालय के समय में। इन्होंने किया 11/12/2023 से लेके 13/12/2023। उसके बाद भी अगर इनकी मांगे पूरी तो इन्होंने एक आंकड़ा तैयार कर दिया गया था कि ये हमारा स्टेप बाय स्टेप रहेगा, जैसे जैसी मांगे पूरी होंगी तो हम जो हड़ताल है पीछे लेंगे, और जैसी मांगे पूरी तो स्टेप बाय स्टेप करें। तो इन्होंने तीसरा स्टेप जो लिया है भूख हड़ताल, गुरुवार दिनांक 14/12/2023 से लगभग आज का दिन है 18 तारीख है, आज 4 से 5 दिन हो गया, उसके बावजूद भी इनका जो है भूख हड़ताल। और लगभग आपने देखा होगा भूख हड़ताल पर काफी बार जो है पुरुष ही बैठते हैं, क्योंकि पुरुष की सहनशीलता ज्यादा रखती है तो कैबिनेट क्षेत्र पर यहाँ पे ज्यादा हमको महिला वर्ग दिख रही है। महिला वर्ग भी लगभग 4 से 5 दिन से भूखे पेट है, और लगभग दिन में और शाम में भी यहीं पे बैठे रहते हैं। मतलब इनका ये घर ही है और यहीं पे रहते हैं, सारे घर छोड़ के, बच्चे छोड़ के, जितने भी घर परिवार छोड़ के यहाँ पे निरंतर जो भूख हड़ताल कर रहे हैं दर्शकों। पर जिला प्रशासन के द्वारा इनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही, सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा हो रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो नागपुर में जो अभी हिवाड़ी अधिवेशन शुरू है, हिवाड़ी अधिवेशन शुरू होने के बाद भी काफी आंदोलन जो है नागपुर में स्टेडियम में दिख रहे हैं, जिला में सामने दिख रहे हैं, उस बावजूद जो है उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही, कहीं जो है लाठीचार्ज भी किया जा रहा है। उसी तरह जो है गोंदिया में जिला परिषद के सामने जो है नगर परिषद के जो है अनुकंपा धारक जो है यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं। और अनुकंपा धारक को नौकरी इसलिए देना जरूरी होता है कि जिस समय जो होता है सर्विस करता है, उस समय नौकरी पर रहते रहते जो उनकी डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को कुछ तो भी मुआवजा दिया जाता है, और उसको एक जीआर है कि उनके जो वारिस होता है उनको एक नौकरी दी जाए। पर लगभग 10 से 15 साल हो गए नगर परिषद में अनुकंपा वाले को नौकरी नहीं दी गई। इन्होंने कई बार आंदोलन किया, आंदोलन करने के बाद भी इनकी मांगे पूरी नहीं हुई। तो आज काफी लोग यहाँ बैठे, ज्यादातर वर्ग महिला वर्ग यहाँ पे और भूखे बैठे, इसे जानेंगे। क्या नाम आपका? प्रतिमा वाकले। कितने आपके जो भी परिवार से कौन नगर परिषद में कौन से कार्य? मेरे पति थे बगीचा विभाग में नगर परिषद में, तो अभी हम 11 तारीख से साकरी। कितने साल हो गए उनको, मतलब क्या हुआ था उनको? उनकी डेथ हो गई, यानी 10 साल हो गए हैं डेथ हो गई। 10 साल से अभी नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं,
पर शासन हमको ले नहीं रहा है। कितने दिन से यहाँ पे बैठे हो? अभी हम 11 तारीख से बैठे हैं उपोषण पे और 14 तारीख से भूख हड़ताल कर रहे हैं। यानी अभी 9-10 दिन हो गए पूरे और 5 दिन हो गए अभी भूख हड़ताल के पूरे। क्या नाम है जी आपका और आपके यहाँ से कौन नगर परिषद में कौन कार्यरत थे? मेरा नाम है उर्मिला राजेंद्र पाथोड़े। मेरे मिस्टर मनोहर म्युनिसिपल में पियून थे। उनको अभी 11 साल हो गए। 2013 में उनकी डेथ हुई और 11 साल हो गए। देश में काफी अच्छे विकास हो रहे हैं मोदी जी के राज में, और उसी तरह जो है यहाँ पर हड़ताल पर बैठे एक महिला वर्ग हो, अनुकंपा के द्वारा भी नौकरी दी गई नहीं, क्या बोलेंगे शासन प्रशासन को? शासन प्रशासन को यही तो बोलेंगे सर कि यानी थोड़ा सा तो दया मया करना चाहिए अनुकंपा वालों के लिए। वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिक वालों के लिए जगह है, वहाँ पे वैकेंसी है उनके लिए, और फिर अनुकंपा वालों के लिए क्यों नहीं? अभी हम यानी 6 तारीख से यहाँ पे बैठे, 14 तारीख से 6 तारीख से हमारा ये था नारेबाजी था 6 से 11 तक के, फिर 11 से 13 तारीख तक के हमारा साकड़ी उपोषण था। 14 से भी भूख हड़ताल है। अभी भूख हड़ताल में हम 5 दिन हो गया बैठे थे यहाँ पे। तो भी हमारे तरफ तो देखो कि लेडीज यहाँ पे यानी इतनी ठंड में, कुड़कुड़ ठंड में यहाँ पे हम रात गुजार रहे, किस ढंग से गुजारे, किस तरीके से रहते हो हमारा हमको मालूम है। थोड़ी तो भी दया दिखाना चाहिए। जैसे जिलाधिकारी साहब है, करण चौहान साहब है, हम इन्हीं को तो बोलेंगे ना कि हमारा यानी जब तक ये हमारा होता नहीं, हमको ज्वाइनिंग लेटर देते नहीं, तब तक हम ऐसे भूख हड़ताल पे रहेंगे, चाहे वो जान भी क्यों ना जाए। घर में ऐसे मरते मरते यहीं पे मरेंगे। ऐसे भी परिवार भी मर रहा है, हम भी मरस रहे हैं। अब जितने भी यहाँ पे हम बैठे अपने अपने परिवार को छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं, तो इसलिए हमको आस है कि चलो हमको अभी तो भी ज्वाइनिंग लेटर दो। किसी को 10 साल, 15 साल, 18 साल तक के हो गए तो भी इनको यानी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो बोलते कि नहीं सीनियरिटी के हिसाब से होगा, साल में 2 लेंगे। वो 2 लेते लेते 20% लेते लेते सबकी उम्र मर्यादा जा रही है, हमारी वही मर्यादा जा रही है। इनमें जितने हमारे इसमें है यहाँ पे बैठी है सबकी वही मर्यादा जाते जा रही है। तो उनके 20 के चक्कर में तो पूरे जाएंगे ना, पूरी यानी लिस्ट के बाहर हो जाएंगे। उसके बाद में हम करेंगे तो क्या करेंगे? देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जो बेरोजगार युवाओं को रोजगार दूंगा, पर जो अनुकंपा वाले को रोजगार देने की बात करती है, जो जीआर रहता है उसके बावजूद भी रोजगार नहीं दे रहे। क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री जी को? क्या बोलूंगी सर, यहाँ पे जो हमारे अनुकंपा धारक है, जो अपना ये मतलब ये गोंदिया नगर परिषद है, यहाँ पूरा कंट्रैक्टिंग चल रहा है। मैं सर से यही अनुरोध कर रही हूँ कि जो हमारे अभी सबकी वही मर्यादा जा रही है, और जो लड़के लोग हैं उन लोग का भी जा रहा है वही मर्यादा। हाँ सर, जिसका नाम अभी जैसे इनकी वही मर्यादा जा रही है, इनका तो क्रॉसिंग हो ही नाम ही कट जाएगा सर। जब हमारा नंबर आएगा तब तक हमारा भी नाम कट जाएगा, तो फिर ये इस अनुकंपा का फायदा ही क्या? हम कैसे हमारे जो मम्मी लोग है वो हमारा कैसा पालन पोषण करेंगे सर? हम इतनी कड़कड़ाती ठंडी में 24 घंटा हम अपना घर वर छोड़ के आए सर। हाँ, हमारे कोई है भी नहीं, सभी लोग अपना घर छोड़ के आए, और उनको सोचना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे 24 घंटा रहते हैं सर, इतनी कड़कड़ाती ठंडी में। यहाँ नींद नहीं आती, हम लोग लेडीज लोग एक दूसरे के सहारे से कैसे, हमारी कभी तबीयत खराब हो रही है, कुछ हो रहा है सर। मैं यही बोलना चाहूंगी सर, अगर हमको इस बीच कुछ हो गया तो इसकी जवाबदारी प्रशासन रहेगा। इनके हाथ में है सर, ये अधिकारी बने हैं, इनका कर्तव्य है। हाँ, इनका कर्तव्य है हमारे तरफ सोचने का। हाँ, आज हमको कुछ कम ज्यादा होगा तो उसका जवाबदारी तो प्रशासन रहेगा, लेकिन फिर भी इनको कुछ नहीं होगा। आएंगे थोड़ी देर के लिए बस, फिर जब होगा तब मर जाएगा इंसान, तब आएंगे तो क्या अर्थ सर? अभी हम यही बोल रहे हैं, हमको ज्वाइन लेटर जब तक हमारे हाथ में मिलेगा नहीं, हम तब तक यहाँ से उठने वाले हैं नहीं, चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाए। गोंदिया जिले में जो एक रथ घूम रहा है, वहाँ पे लिखा है कि उज्ज्वला गैस देंगे, महिलाओं को रोजगार देंगे, पर जिस तरह मिलना चाहिए उस तरह नहीं मिल रहा है, ऐसा ही बोलेंगे आप जो अनुकंपा धारक हो, यहाँ पे उपोषण पे बैठे हो, क्या बोलेंगे? सर मुझे उतना तो समझता नहीं, लेकिन जैसे मैं बोल रही हूँ कि अभी यानी उन्होंने जो भी योजना वगैरह निकाली है वो अच्छे से चलाना चाहिए, गरीबों की मदद करना चाहिए, क्योंकि हमको सभी को जरूरत है। जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं तो हमारे जैसे और भी लोग हैं, उनकी भी मदद करनी चाहिए, हमारे तरफ भी देखना चाहिए। अब इतनी ठंडी में हम बैठे हैं तो यानी हमारे तरफ भी ध्यान देना चाहिए। क्या लगता है इतना विकास हो रहा है देश का, उसके बावजूद भी आप लोग महिला हो और भूख हड़ताल कर रहे हो बिना खाना पीना खाए, क्या लगता है आपको? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे, मोदी जी को समझना चाहिए इतना कि जनता ऐसी भूखी मर रही, उनके राज में जनता भूखी मर रही,
अनुकंपा वाले भूखे मर रहे, तो काय का ये राष्ट्र चला रहे, तो कोई मतलब का नहीं है ना। ये बोल रहे कि हम भूखे मरने नहीं दे रहे, बेरोजगारी ये कर रहे, काय की बेरोजगारी बंद कर रही है, तो बेरोजगारी बढ़ रही है हमारी, कुछ भी नहीं कर रहे, जब करेंगे तब। लेकिन अभी तो भूखे मर रहे हैं ना, तो ये सोई है, प्रधानमंत्री सोया है, आमदार सोए है, खासदार सोए, गोंदिया की तो साड़ी पूरी ये है, पूरी आग लग गई इनको। इनको कुछ शर्म नहीं है, लाज नहीं, पूरी कुछ भी नहीं है इनको, क्योंकि इनकी माँ बहन ऐसे रोड पे सोती ठंडी में, तब पता लगता अभी शीतलहर चालू है। शीतलहर चालू होने के बाद भी इनको शर्म नहीं है कि कैसे माँ बहन रह रही है। इनको तो थोड़ी लाज शर्म होना चाहिए न। शिवो तो बहुत घटिया हो गया नगर परिषद का। शिवो है, आमदार है, खासदार है, पूरे जिलाधिकारी साहब है, किसी को शर्म नहीं आ रही कि इतने दिन से यहाँ बैठे हैं, तो कोई झांक के देखेंगे कि क्या हो रहा है। तुमने कुछ आश्वासन नहीं, कुछ नहीं, हमको कुछ भी नहीं देता। हम तो भूख हड़ताल हटाएंगे नहीं, परवाह नहीं, जो भी होएगा देखा जाएगा, लेकिन भूख हड़ताल तो हटेंगी नहीं, मरेंगे चलेगा। कुछ पुरुष वर्ग भी उनसे भी जानेंगे, क्या बोलेंगे, कौन-कौन जनप्रतिनिधि आप लोग को विजिट किया और क्या-क्या आश्वासन दिया। सर आमदार साहब आए थे उस दिन 2 दिन पहले, विनोद अग्रवाल जी आमदार साहब हमारे आए थे यहाँ पे। उन्होंने बोले हैं कि आश्वासन दिए मात्र की मंत्रालय में लेटर की बना के भेजते करके आपकी जल्द से जल्द नियुक्ति करते हैं करके। लेकिन सर आश्वासन पे नहीं होता, कम से कम कोई ऐसा लिख के दे दें कलेक्टर साहब और सीओ साहब को सिग्नेचर दे दे, स्टैम्प बना के, कम से कम कुछ बना के दे दे कि आप 15 दिन में नियुक्ति कर रहे हैं, 10 दिन में नियुक्ति कर रहे हैं, 2 दिन में नियुक्ति दे रहे हैं करके। क्योंकि ऐसा सर इस वजह से कैसा सर कई लोगों की यहाँ पे जो उम्र है लिस्ट में से जो नाम रहता है सर वो कट गया है, और कुछ लोगों का जो नाम रहेगा अभी इस महीने में जो है कटने वाला है सर, यानी जनवरी महीना जो रहेगा ना पहले। अच्छा, उनकी एज ज्यादा होगी तो उनका नाम ऑटोमेटिक कट जाएगा। 45 के बाद में जो रहता है सर, 45 पर लिस्ट में 45 के बाद में नाम कट जाता है सर। उसके फिर उनको क्या पगार वगैरह मिलने वाला है क्या। पगार वगैरह कुछ नहीं मिलता सर, नॉर्मल जैसा भूखे मरने की अभी जो भूखे मर रहे हो बाद में भूखे मरना उनको। शासन का धोरण तो कहता है कि जो अनुकंपा धारक हो, जिस सर्विस करते करते इनकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद जो उनके परिवार वाले किसी को ले तो उनकी उम्र हो जाएंगी, तो फिर उनको तो लेंगे भी नहीं, तो फिर उनको उसका पगार देंगे क्या। नहीं सर, उसमें से सर लिस्ट में से नाम ही कट जाएगा, तो यानी कैसा उनका एक महत्व ही नहीं रहेगा ना। यानी कैसा जब तक उनका 45 साल रहेंगे तब तक लिस्ट में नाम रहेगा, एक आश्वासन रहेगा कि मिल रही है, दे रहे हैं, हो रहा है करके। उसका लिस्ट में से ऐसा नाम कट गया, उनका नाम कटने के बाद वो लिस्ट में जो ऐसा जो उनके जो वारिसदार या पिताजी या फिर पति या फिर जो भी रहेंगे ड्यूटी करते थे उनका नाम ही कट जाएगा, और जो वारिसदार का नाम चढ़ता है वो भी नाम हट जाएगा। मतलब अनुकंपा में जो नौकरी देने की बात कर रहे हैं, जो जीआर है, तो वो जीआर फेल हो गया फिर। ऐसा ही कुछ लग रहा है सर, ऐसा ही कुछ लग रहा है ना। अभी देखिए आप कम से कम एक अनुकंपा धारक को 2009 से लेके 2022 में ले रहा है सर, तो एक अनुकंपा धारक को कितना 12 साल से 14 साल लग रहे हैं सर, 15 साल भी लग रहे हैं, किसी को 16 साल भी लग रहे हैं। उस वजह से कहता कई लोग की उम्र जा रही है और कई लोग की उम्र अभी जाने वाली भी है सर। कैसा उनको आके जो सोए हुए सीओ साहब जो सोए हैं, कलेक्टर साहब, जिला अधिकारी वो सोए हुए हैं। अब अगर नहीं जाएंगे सर कब जाएंगे। यहाँ पे भूखे मरने की नौबत आ गई इन लोगों की, सब हम सबकी नौबत आ गई है। 4 दिन 5 दिन हो गया वो घर भी नहीं गए, हम घर भी नहीं गए सर। उसमें से कई लोगों की देखिए तबियत खराब हो गई है, वो सोए हैं, कई लोग मेडिकल एटीएस में गए। तो कैसा शासन अभी भी सोया रहेगा तो हमारा कैसा होगा सर। हम तो यहाँ मरीज रहे, अभी नहीं सोए, अभी नहीं जागेंगे सर, कब जागेंगे वो। ऐसा क्या लगता है, आप युवा हो, युवा को तो रोजगार नहीं दिया जा रहा है, उसी तरह जो अनुकंपा में जो है नौकरी किसी को न किसी को देना चाहिए था, ऐसा जीआर है, और आप लोग को नौकरी नहीं दी जा रहा है और उसके हिसाब से भूख हड़ताल में बैठे इतने दिन से, क्या बोलेंगे। मेरा नाम शंकर वालकुशन मिश्रा है। अभी 13 वर्ष हो गए। आमदार आए थे, आसन दिए थे, और हो जाएगा, कब होगा, उमर जाएंगे तब। बच्चे छोटे बच्चे मिले, कैसा आप लोग का परिवार का उदरनिर्वाह होता है। छोटे बच्चे आश्वासन दिए थे, पगार काम पे जाता छोटे, इसलिए अनुकंपा के धारक से आया, नौकरी मिली इसलिए आया मैं। कहीं भी सर 2-3 महीने काम, यानी कैसा 200-300 रुपए रोजी से हर कोई काम कर रहा है यहाँ पे। मैं 200-300 रुपए मेरे को मिलते, 200-300 रुपए ये कमा रहे, 200-300 रुपए ये कमा रहे, कैसी भी रोजी रोटी चल रही है। लेकिन जो हक है सर हमारा, हमको वो हक होना है सर ना। हमारी जो अनुकंपा जो नौकरी है, हमारा जो संविधान में लिखा है कि हमारा हक, सबके हक की लड़ाई है, एक लड़ो, और हम लड़ रहे सर। और जो हमारा हक है हम लेके ही यहाँ से उठेंगे, और जल्द से जल्द हमको नियुक्ति होना सर। हमको लेटर होना, ज्वाइंट लेटर होना कि हमको अगर नियुक्ति नहीं दी गई तो यहाँ पे एक तो मर जाएंगे, लेकिन हमको यहाँ पे शायद देंगे या नहीं देंगे अब वो सीओ साहब ही बताएंगे, या फिर कलेक्टर साहब जो है अधिकारी, जिले के अधिकारी, जिले के राजा है वही बताएंगे। तो आमदार साहब प्रफुल्ल भाई पटेल है, वही बोल सकते हैं, कुछ न कुछ आएंगे। प्रफुल्ल भाई पटेल तो यार आ नहीं सकते, लेकिन कम से कम उनके पास अगर कुछ हमारी होंगी कुछ न कुछ उनके ऊपर
यानी वो हमारे ऊपर दया कर सकते हैं। अगर दया होंगी तो सर आके एक बार चेक कर सकते, हमको बोल सकते हैं कैसा क्या है करके। अगर उनके हाथ में लिखित में अगर देते हैं कि हमको अनुकंपा ड्यूटी दिया जाए, इनको नियुक्ति किया जाए 15 दिन या 10 दिन में, तो तभी हम यहाँ से आमरण उपोषण उठेंगे, ना तो फिर मर जाएंगे सर। काफी विभाग में देखिए हमने कि अनुकंपा धारक को लिया जा रहा है, पर नगर परिषद के मतलब नगर परिषद में क्यों अनुकंपा धारक को लिया नहीं जा रहा, क्या कारण हो सकता है? सर उनका कारण तो एक तो सीओ साहब ही बताएंगे, नहीं तो फिर सीओ साहब के जो आस्थापना विभाग में जो पारजी मैडम है, एक संगवारे साहब है, वही बताएंगे। क्योंकि सर उनका बोलना ऐसा है कि 10 में से साल में अगर 10 लोग रिटायरमेंट तो वहां से सिर्फ 2 लिया जाए, और तो बाकी जो 8 लोग रहते हैं सर उनको कंट्राटी पद्धति पे भरा जाए। ऐसा है सर वहाँ पे जीआर, वो जीआर मतलब चल रहा है। बाकी विभाग में भर्ती हो रही है अनुकंपा धारक की, नगर परिषद में क्यों नहीं हो रही है, क्या कारण हो सकता है? बाकी जितने भी विभाग रहेंगे सर, मात्र अगर किसी भी घर के सदस्य की व्यक्ति की मौत होती है, डेथ होती है ऑन ड्यूटी में, तो 1 साल या 6 महीने में उनको नियुक्ति दी जाती है। लेकिन नगर परिषद ऐसा एक है, एक शासन नगर परिषद ऐसा है कि उनको कम से कम 10 साल 15 साल एक एक अनुकंपा धारक को लगता है। 15 साल के ऊपर चले गए या फिर 10 साल के ऊपर चले गए या फिर 45 के ऊपर चले गए तो उनकी उम्र निकल के लिस्ट में से नाम कट जाता है सर। तो देखा आपने कि अनुकंपा धारक को जीआर के अनुसार जो है नौकरी दी जाती है, पर लगभग 15-20 साल हो गए, उस बावजूद भी कई ऐसे लोग हैं जो अनुकंपा धारक के हकदार थे, उनको नौकरी नहीं दी गई है। कहीं कहीं जो है उनकी उम्र होने के बाद जो है लिस्ट से उनका नाम कट हो जाता है क्योंकि उनकी उम्र हो जाती है, पर जो उम्र के लायक है इनको नौकरी देना चाहिए नियम के अनुसार, पर उनको नौकरी नहीं दी जाती। कई बार आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, उसके बावजूद भी मांगे पूरी नहीं हो रही है। अभी जो नागपुर में जो अधिवेशन शुरू है उस चलते जो है गोंदिया जिले में इधर में जो है उपोषण कर रहे हैं, भूख हड़ताल पे कर रहे हैं नगर परिषद के। काफी विभाग में हमने देखा कि काफी विभाग वाले को जो है नौकरी मिल रही है अनुकंपा धारकों पर। नगर परिषद जो विभाग है, नगर परिषद के कर्मचारी जो अनुकंपा धारक के हकदार है, उनको नौकरी क्यों नहीं दे रही, सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा हो रहा है। काफी विभाग में हम देख रहे हैं कि अनुकंपा धारक को नौकरी दी जा रही है, कई जगह जगह पे नियुक्ति हो रही, पर नगर परिषद विभाग में ही नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही, ऐसा सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है। या फिर इनकी एज ज्यादा एज हो जाना चाहिए या नौकरी देंगे, ऐसा भी एक इनकी सोच जो बने जा रही है। पर क्या हो रहा है, देश में कितनी तरक्की हो रही है। कहते हैं कि देश में महिला सुरक्षित है। अब देख सकते हो कड़ाके की ठंड में यहाँ पे अभी भूख हड़ताल पर बैठे महिला वर्ग काफी सारे बैठे हुए, अपना परिवार छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं, और यही इन्होंने घर का एक बसेरा बना दिया है। कड़ाके की ठंडी है, 1 दिसंबर माह में कड़ाके की ठंडी होती, उस ठंडी के बावजूद भी यहाँ पे जो है खुले में यहाँ पे मतलब भूख हड़ताल पर बैठे, रात्र दिन का पूरा भूख हड़ताल इनका शुरू है। लगभग काफी दिन हो गए, काफी दिन होने के बावजूद भी शासन प्रशासन की दखल क्यों नहीं ले रही है, कि इनकी गुहार क्यों नहीं सुन रही, इनकी मांगे क्यों पूरी नहीं कर रही, ऐसा सवाल सबसे मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। दर्शकों, खबर प्रकाशित होने के बाद शासन प्रशासन इनकी दखल लेती है नहीं लेती, देखने वाली बात रहेगी। दर्शकों, बने रहे इस खबर देखने के लिए। महन लिल्लारे, न्यूज़ शुरुआत मीडिया, गोंदिया।